प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम अपनी अक्ल समझ का सहारा ना लें। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को प्रचार करने के लिए अपने चरणों में बैठने की जगह दी है। हे प्रभु, हे खुदा, हे मेरे सृष्टि के मालिक, हम आपके इस बात पर भी धन्यवाद करते हैं कि जो वचन आपने हमें दिए हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में भी काम करें और सुनने वालों के जीवन में भी काम करें। पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों का प्रचार करने के लिए असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन हम पितर आत्मा जी की सहायता मांगते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आइए हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए, ताकि इनका गुणनवाद प्रभु की महिमा के लिए हो। हम अब विनती मिन्नत फरियाद प्रार्थना करते हैं कि पितर आत्मा जी, आइए अपने बच्चे का मुंह बन के बोलिए। आपका धन्यवाद करते हैं। बाप बेटा रूप पाके वशीले ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे। जीसस के स्मर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब इस बात के लिए थोड़ा आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने ऊपर रहम करना पड़ेगा। रहम का मतलब ये है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो क्रोध कर देती हैं। क्रोध का मतलब ये है कि आपके अंदर अगर कोई ऐसी बात है जो आपको प्रभु के वचन से दूर करने वाली है या करती है या करना चाहती है, तो वो आपको इन वचनों से दूर करने की कोशिश करेगी। इसके लिए हम आपको साफ बता देते हैं कि जिसके पास परमेश्वर की ओर से दिया हुआ ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, वो इन बातों को सबसे ज़्यादा अहमियत देगा, अपने प्राण से भी ज़्यादा, अपने जीवन से भी ज़्यादा, अपनी सोच से भी ज़्यादा, अपने घराने से भी ज़्यादा। अपनी धन संपत्ति को वो इसके आगे तुच्छ जानता है। हालेलुया। हम सबसे पहले एक वचन आपको पढ़कर सुनाते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में। ध्यान से सुनिए। यशायाह की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में कहता है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। कभी हम भी अपने आप को ऐसा ही समझते थे भी, हमको बहुत ज्ञान है, हमको बहुत बुद्धि है और हम इस बात की हमेशा नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं कि भाई ये वचन इस तरह बोले जाएं, इस तरह पढ़े जाएं, या इनका अनुवाद ऐसा होना चाहिए, इनके गुण ऐसे होने चाहिए, हमें प्रभु की दृष्टि में ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे खाना पीना है और ऐसे बाइबल को पढ़ना है। हम बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे थे, लेकिन जब पितर आत्मा जी ने एक यहाँ पर ठोकर मारी, सावधान हो जाओ बेटा, परमेश्वर से ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है और पितर आत्मा जी से ज़्यादा कोई बड़ा सहायक नहीं है और प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई भी नम्र और दीन नहीं है, क्योंकि ये जो वचन है ये हमें ज्ञान सिखाते हैं, ये जीवन देते हैं, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, जीवन का मार्ग है, राह सच्चाई और जीवन यही है। लेकिन एक खास बात क्या है? एक खास बात है कि अगर हम परमेश्वर की निगाह में कुछ बनना चाहते हैं, परमेश्वर की निगाह में, तो अपने आप को परमेश्वर के आगे मूर्ख बनाइए, अज्ञानी बनाइए, नादान बनाइए, मूढ़ बन जाइए कि परमेश्वर हमारे पास ना ये है, ना यहाँ कुछ है, ना यहाँ कुछ है, ना यहाँ कुछ है। हमें
अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की तरह, जो यीशु नासरी, यीशु गलीली है, उसकी तरह हमें, जो मन में नम्रता और दीनता रखता है, हमें बना। तब जाकर हम कुछ ना कुछ अपने आप को ये साबित कर सकते हैं, हाँ भाई, हमारे अंदर कुछ प्रभु का हिस्सा है। अब जो वचन हमने आपको पढ़कर सुनाया, हम एक बार फिर पढ़ देते हैं। वो कहता है, यशायाह की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 21वां वचन, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। और इस संसार में आपको कम से कम 90% लोग ऐसे मिलेंगे। 90%, 10% की बात नहीं करता मैं, क्योंकि 10% दशमांश जो होता है वो परमेश्वर का होता है। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को वचन में भी लिखा है कि वो भक्त लोगों को अलग रखता है। इसलिए ये जो 90% लोग हैं वो यही समझते हैं भी हमें बहुत ज्ञान है, हमें बहुत पता है, हर बात का पता है, हमारे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, हम हर वचन का गुणानुवाद कर सकते हैं, हम हर वस्तु का भेद जान सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं कि जब बच्चा छोटा होता है, पक्षी का हो, जानवर का हो, मछली का हो, या फिर इंसान का बच्चा हो, जब तक वो केवल अपने हाथ पैर भी नहीं मार सकता, कभी कभी तो आंखें बंद होती हैं जीव जंतुओं की, वो भी अपने माता पिता के द्वारा पाले जाते हैं। और सुनिए, और उनके माँ बाप को ये मालूम होता है कि ये बच्चा इस समय क्या चाहता है, इस समय उसको भूख लगी है, इस समय इसने फ्रेश होना है, इस समय इसको सर्दी लगती है, इस समय इसको गर्मी लगती है। ये सब बातें एक माँ समझ सकती है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, वो उसी एक नित्यदारी, यानी कि जो रूटीन बनी हुई है परमेश्वर की ओर से, वो होती है। हालेलुया। लेकिन ये जो लोग हैं, ये उससे भी मंदमती मूढ़ लोग हैं, जो अपने आप को संसार के ज्ञान से भरपूर करके बैठे हुए हैं। ये बकरे की तरह घास में मुंह मारते हैं, लेकिन वहाँ क्या मिलता है? घास में से कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं, तब इनको नहीं मालूम होता ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन इस वचन के अनुसार वो कहता है, हाय उन पर। हाय का मतलब है कि ये जो लोग हैं ये श्रापित हैं, कि ये परमेश्वर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, हिमाकत करते हैं। ये एक उर्दू का शब्द है, हिमाकत करना होता है घमंड में अपने आप को ये साबित करना, भाई हमारे तुल्य कोई ज्ञानवान नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम नीति वचन में आपको कुछ चंद बातें पढ़कर सुनाते हैं, जिनके लिए आप कभी सोचते भी होंगे, करते भी होंगे, और परमेश्वर की महिमा के लिए उस बात को जांचते परखते भी होंगे। वो क्या कहता है? पहला वचन है कि बुरे लोगों के विषय डा ना करना। यानी कि अगर हम अपने आप को अक्लमंद ज्ञानवान समझते हैं तो दूसरों को बुरा ना कहें, और अगर कोई बुरा है तो उनके लिए हम अपने मन में कड़वाहट ना पैदा करें। हालेलुया। भाई ये तो मूर्ख इंसान है, ये तो लड़ाई झगड़ा करने वाला है, ये बुरा इंसान है, हमें इससे क्या लेना देना, बिल्कुल नहीं। आप यीशु मसीह की बात सुन लीजिए। वो कहता है कि जो बुरे लोग हैं, जो तेरे बैरी हैं, उनसे प्रेम कर। अगर तेरे को सताते हैं तो दुआ कर। क्यों कहता है? ताकि वो नहीं चाहता कि दुष्ट भी नाश हो। और आप लोगों को इसीलिए उसने चुना है कि आप इन वचनों को सुने, इस कान से सुने और उसको हृदय में उतारें, ना कि दूसरे कान से बाहर निकाल दें।
जैसे आप सांस लेने के समय आप आजमाइश कर लीजिए, एक नाक से सांस लेते हैं, दोनों से कभी नहीं लेते। अगर आप सांस छोड़ते हैं तो एक दूसरी तरफ से सांस निकलती है, यानी कि सांस घूमकर ऐसे आती है। लेकिन मालूम कैसे होता है? हम दोनों से सांस ले रहे हैं, दोनों से छोड़ रहे हैं। आप इस बात को आजमाइश कीजिए। आप ज़्यादा मुंह से सांस नहीं ले सकते। मुंह से सांस तब लेंगे जब आपका नाक बंद हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा। अब दूसरी बात सुनिए, वो कहता है और ना उनकी संगति की चाह करना, क्योंकि उनकी संगति में हर ऐशो आराम होता है, धन दौलत होता है, रुतबा होता है और घमंड होता है। क्योंकि वो लोग भी अपने आप को बड़े चतुर चालाक समझते हैं। भाई मैं तो किसी की भी जेब काट सकता हूँ, किसी के घर में भी चोरी करता हूँ, कितनी बड़ी जेल में बंद कर दो मैं जेल से भाग सकता हूँ। वो अपने आप को इस बात पर घमंड करते हैं। इसका ज्ञान से कोई वास्ता नहीं होता, ये चतुराई नहीं होती, ये केवल अपने ऊपर घमंड होता है। क्योंकि जब वो कानून वाले गोली मार देते हैं तब सारी की सारी अकल धरी धरी रह जाती है, कुछ नहीं सुनता। और क्या कहता है? क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। अब आप जान गए कि वचन ही वचनों का उत्तर देता है। क्योंकि वे उपद्रव सोचते, उपद्रव मतलब क्या? हर जगह पर जाकर झगड़ा करना, लड़ाई करने, लोगों को अपने आगे पीछे रखना। भी देखो ये कितना बड़ा गुंडा है, ताकतवर है, ये निडर है, ये मौत से नहीं डरता। लेकिन जब 4 लाठियां पुलिस की पड़ती हैं जिस पर लिखा होता है तू मत बता मैं पूछ लूँगा, तब क्या होता है? तब सारी हेकड़ी निकल जाती है। तब कहता है मुझे माफ़ कर दो, माँ की कसम, बाप की कसम, मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं आगे से गलती नहीं करूँगा। ऐसी बातें हमेशा होती हैं। और वो कहता है उनके मुख से दुष्टता की बात निकलती है। दुष्टता का मतलब होता है उसमें कोई अच्छाई नहीं होती। उनके पास कोई अच्छा आदमी खड़ा भी नहीं होना चाहता। अक्लमंद ज्ञानवान लोग हैं वो मूर्ख से दूर हो जाते हैं, क्योंकि मूर्ख की महिमा करने का मतलब है कि अपने ऊपर कीचड़ उछालना। दूसरी बात, एक वचन ऐसा है कि जो आप अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण समझ लीजिएगा। वो क्या है? वो कहता है घर बुद्धि से बनता है। अब घर की बात ये नहीं है, ये दीवारें, ये फर्श, ये छत, ये घर नहीं है। ये आपका रैन बसेरा है। जितने दिन आप यहाँ रहेंगे वो उसके बाद में आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन घर कौन सा है? घर है परमेश्वर का, ये आपका घर। क्योंकि सूरज प्रमाणी ने इस बात को हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात कही थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर एहसान नहीं किया था, उसने अपने लिए घर बनाया था कि वो इस घर में रहे, चलते फिरते घर में। जो धरती पर कहीं भी अच्छाई बुराई की बात नहीं की उसने, कि कहीं भी आचा जाता, चलता फिरता, खाता पीता, उठता बैठता, सोता जागता, सांसें लेता और रोता पीटता, लड़ाई झगड़े का सब तरह का काम करता, लेकिन परमेश्वर का घर ठहरता। क्योंकि अंत में उसको ये बात याद आ जाती, भाई ये तो परमेश्वर का घर है, मैं इसको क्यों बिगाड़ रहा, मेरा तो घर नहीं है। ये सूरज प्रमाणी ने बात वचनों में समझाई थी। लेकिन पतरस कहता है जब उसकी आयु हमारी आयु से शायद बड़ी हो गई, हम इस समय नियर अबाउट कुछ 75 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन पतरस अपने बारे में कहता है कि हे लोगों, ये डेरा गिराए जाने पर है। डेरा कहाँ है? डेरा का मतलब होता है एक तंबू जो एक समय के अनुसार खराब हो जाता है और उसको बदली करना पड़ता है। लेकिन इस डेरे के तंबू को कोई बदल नहीं सकता। ये एक ही बार में बनाया जाता है और एक ही बार में गिराया जाता है। अब दूसरी बात वो कहता है, और अब समझ के द्वारा शिथिल होता है। अगर हम समझ रखते हैं
परमेश्वर से ज्ञान मांगते हैं। किसी बात को पढ़ने के लिए हम ये सोचते हैं भी ये वचन लिखा है, इसको क्यों लिखा है? पहले सबसे ये सोचा करो कि इसको क्यों लिखा गया है, फिर सोचिए ये किसके लिए लिखा गया है, और फिर तीसरी बात भी इसका हमारे जीवन में क्या ताल्लुकात है। तब आप इस बात को जान जाएंगे कि समझ क्या होती है, ज्ञान क्या होता है। जबकि हमारे हृदय में ज्ञान नहीं, केवल हम जो भोजन खाते हैं हम उसको सोचते हैं भाई इसमें कोई बाल ना हो, इसमें कंकर ना हो, ये स्वादिष्ट हो, ज़्यादा नमक ना हो, ज़्यादा मिर्ची ना हो, ज़्यादा मीठा ना हो, ताकि हमारी सेहत के लिए ये एक अच्छा पदार्थ बन जाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम इस बात को आपके सामने बार बार रखते हैं कि अपनी समझ को खोलिए। दूसरा वचन ये था वचन 24, नीति वचन 24 अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम पढ़ेंगे चौथा वचन। कहता है ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। ज्ञान ये नहीं है कि भाई बाज़ार में सस्ता मिलता है, एक के साथ एक फ्री है, अपना घर भर लो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप उसको नहीं लाएंगे, केवल जितनी ज़रूरत है आप लाएंगे। इसको कहते हैं समझ से काम करना, ज्ञान रखना। भाई हमको इतनी ज़रूरत है, ये चाहिए, इतनी ज़रूरत है, ये चाहिए। घर का सामान है, दाल, चावल, आटा, तेल, नमक, मिर्ची, ये सब कुछ आप उस तरीके से लाते हैं जितना आपके परिवार में आपको ज़रूरी होता है। आप ऐसा नहीं करते कि गेहूँ सस्ता मिलता है, 100 बोरी गेहूँ घर में भर लो। क्या करोगे? उसमें सुसरी लग जाएगी, सारा घर आपका सुसरी से भर जाएगा। फिर क्या करोगे? उसको बाहर फेंकने की कोशिश करोगे। भाई जिस भाव बिकता है इसको बाहर निकालो। हालेलुया। इसको बोलते हैं ज्ञान और समझ का पता होना। इसलिए अगर हम बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं को चाहते हैं तो हमें उनके लिए सोचना पड़ेगा कि हमारे घर में कितना सोना चाहिए। वैसे तो हम सोना नहीं पहनते, सोना का मतलब है कि सो जाना। इसलिए हम सोने से नफ़रत भी नहीं करते, लेकिन हम उसको अपने शरीर में, अपने घर में नहीं लाते, क्योंकि लालच रहता है, नींद नहीं आती है। चांदी भी हमको नहीं चाहिए। हम कहते हैं हम ऐसे ही ठीक हैं। हम परमेश्वर के वचन का गहना पहनकर अपनी समझ को बढ़ाएं, उसके ज्ञान को बढ़ाएं। और एक वचन हम आपको सुनाते हैं कि अगर आप बुराई के द्वारा फंस जाते हैं या अपनी गलतियों के द्वारा गुस्साए जाते हैं या गिर जाते हैं या अपने रुतबे से किसी तरीके से बेइज्जत हो जाते हैं, तो याद रखिए अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है कि मैंने इसको ज्ञान दिया है, ये मेरे वचनों का प्रचार लोगों को करता है और मेरे वचनों का बीज लोगों के हृदय में बोता है, ये सेंत में मेरी सेवा कर रहा है, तब वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। वो आपका हाथ थामे रहेगा। आप चाहे 7 बार गिरे वो तो भी आपको उठाएगा। वचन सुन लीजिए, इसका 16वां वचन है 24 अध्याय नीति वचन। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े तो रहते हैं, पड़े ही रहते हैं। जो मनुष्य गलत काम करता है, अच्छे काम नहीं करता और परमेश्वर की निगाह में भी वो एक घृणित मनुष्य है, आलसी मनुष्य है, तो परमेश्वर उसको उठाता नहीं है, केवल उसको ताड़ना देता है ताकि वो शायद समझ जाए, उसके ज्ञान को पाले और उसके मार्गों पर चले। लेकिन अगर आप इस वचन को जो हम आपको बताते हैं, आपके आगे लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, तो आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। मेरा उसमें कुछ नहीं जाता। मुझे लालच नहीं है कि आप मेरी महिमा करें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपके बीच में एक बुज़ुर्ग हो सकता हूँ,
उसके बावजूद आप मेरे लिए मेरे भाई बहन बेटे बेटियां हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को जो हम पढ़ते हैं उसमें धर्मी की तरह, धर्मी होता है जो परमेश्वर के लिए धार्मिक काम करता है, अच्छे काम करता है, वैसा बनने की कोशिश करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इन वचनों को आपने पढ़ लिया है। एक बात हम जाते जाते कहते हैं कि शत्रु के मरने पर कभी आनंद नहीं कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि आपको भी इस मुश्किल में आना है, आपको भी मरना है शारीरिक तौर पर। वो एक पंजाबी में शब्द है, दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी वडियाई करते हैं, क्योंकि जो वचन आपने अपने बच्चे को प्रचार के लिए दिए वो हमने पितर आत्मा जी के द्वारा इन वचनों का प्रचार किया, क्योंकि पितर आत्मा जी ने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोला है, और ये वचन धरती की चोर तक पहुँचे और सुनने वालों के हृदय में ऐसी गहरी छाप छोड़ जाएं कि वो संसार को छोड़कर परमेश्वर के वचनों पर निर्भर हो जाएं और आशीष पाएँ, बरकत पाएँ, और यहोवा उनको हमेशा थामे रहे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।